नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राहुल गांधी ने बुलाई बड़ी बैठक, इंडिया गठबंधन नई तैयारी में, व्यवस्था बदलेगी। राहुल गांधी द्वारा सभी सांसदों की एक अहम बैठक बुलाई गई है और आज राहुल गांधी उस पर बैठक करके एक निर्णय लेने जा रहे हैं। क्या निर्णय होगा यह बैठक के बाद पता चलेगा, लेकिन कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन एक नई रणनीति पर काम कर रहा है और उस रणनीति को बनाना है और सबसे चर्चा करना है उसके ऊपर, जो व्यवस्था को बदलने का काम करेंगे। यानी कि सरकार को अब बदलने के लिए बैठकों का दौर शुरू हो गया है, यानी कि सरकार बदलने वाली है। तो राहुल गांधी डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व है और इंडिया गठबंधन पूरी तैयारी में है। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि सरकार जो बनेगी, व्यवस्था जो बदलेगी, इन सारी संस्थाओं के व्यवस्था को बदलना है, चुनाव आयोग से लेकर के और भी बाकी व्यवस्थाएं जो है। और इंडिया गठबंधन में कोई भी पीएम बन जाए, चाहे शरद पवार बन जाए, चंद्रबाबू नायडू बन जाए, ममता बनर्जी बन जाए, अखिलेश यादव बन जाए, नीतीश कुमार बन जाए, नो डाउट कोई भी बने, कोई भी रुकावट कांग्रेस की तरफ से नहीं होगी और एकजुट होकर के कांग्रेस हर निर्णय में साथ रहेगी व्यवस्था बदलने के लिए। यह बात सुनने की, यह फैसला नरेंद्र मोदी के घर में डिनर पार्टी के बहाने जो बैठक हुई है उसके बाद यह फैसला हुआ है। और जब उसके बाद यह फैसला हुआ है तो मोदी सरकार में इस बात को लेकर के बौखलाहट बढ़ गई कि क्योंकि राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए या राहुल गांधी की बयान हुए या राहुल गांधी की बैठक हुई, जब जब यह चीजें होती हैं तो नरेंद्र मोदी सरकार के लिए एक नई मुसीबत खड़ा होती है। यही फर्क है पढ़े लिखों की बैठकों में, अनपढ़ों की बैठकों में। पढ़ा लिखा व्यक्ति जब बैठक करता है तो उसमें से निर्णय निकलता है, समाधान किसी चीज का निकलता है। हाँ, थोड़ा वक्त लगता है लेकिन वह कसौटी भी बहुत खड़ा उतरता है। वह हवा का गोला नहीं होता है, वह ठोस चीज होती है, अमल वाली होती है। तो ऐसे में जब राहुल गांधी बड़ी बैठक बुलाई थी, इस पर कई चीजें, कई चर्चाएं होनी है मोदी सरकार को लेकर के, बाकी चुनाव आयोग की व्यवस्थाओं को लेकर के। सीपी राधाकृष्ण उपराष्ट्रपति जो बने हैं, वह कहते हैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। जगदीप धनखड़ से भी 4 कदम आगे चल रहे हैं। उनका बाइकआउट पूरा इंडिया गठबंधन कर रहा है, रोक रहे, कोई रोक ही नहीं रहा है, उनको सुनने के लिए तैयार नहीं, चलो अपना जो मर्जी करना करते रहो। अभी यह चीजें जो हैं, यह इस देश के लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। इस देश के लोकतंत्र को वह तार तार कर रही है। जब लोकतंत्र को तार तार कर रही हैं तो भाई कांग्रेस तो इस लोकतंत्र को बनाने वाली पार्टी है, देश में संविधान देने वाली पार्टी है। और इस तरह से अगर हो रहा है तो कांग्रेस कब तक भरोसा और विश्वास इस पर करेगी। तो अब एक इंडिया गठबंधन भी लगातार चंद्रबाबू नायडू हुए, नीतीश कुमार हुए, बाकी के छोटे छोटे दल जो हुए, जयंत चौधरी हुए, अनुप्रिया पटेल हुए, चाहे चिराग पासवान ही क्यों ना हो, जीतन राम मांझी हो, सबसे संपर्क में है कांग्रेस। और इंडिया गठबंधन के अलग अलग हिस्से के लोग अलग अलग संपर्क में है, बने हुए हैं। और संपर्क में बने हुए हैं तो सरकार हिली हुई है, सरकार हिली है और सरकार गिरती हुई नजर आ रही है, डगमगा रही है पूरी तरह से। लेकिन नीतीश और नायडू मजबूती से इससे दूरी बना रहे हैं। वह पूरी तरह से कहीं न कहीं कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होते हुए नजर आ रहा है और तौबा करते हुए, बाय बाय, टाटा, अलविदा, इस सरकार से करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस बात को लेकर के अब बौखलाहट भी है और डर का भी माहौल एक बना हुआ है। यह चीज पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी के एक सवाल में झलका कि राहुल गांधी ने सवाल किया और मंत्री को जवाब देने पर मजबूर हुआ। प्रदूषण को लेकर के राहुल गांधी ने डिबेट चर्चा करने के लिए कही और सरकार ने मान लिया।
कि हाँ, हम इस पर चर्चा करने को तैयार हैं, करेंगे चर्चा, इसका समय निकालेंगे। यानी कि अब विपक्ष के सामने घुटने के बल आ रही है सरकार, और क्योंकि वह जान गई कि अब हम बच नहीं पाएंगे और अब हमारे ही लोग हमसे दूर हो गए हैं, और बहुमत साबित करने वाली अगर बात आ गई तो उसी पल मोदी सरकार गिर जाएगी। यह एहसास हो गया है मोदी और शाह दोनों और उन मंत्रियों को भी। इसलिए ऐसे नौबत नहीं आने देंगे कि अविश्वास प्रस्ताव वाली हाल रहे, लेकिन विपक्ष अब छोड़ने के मूड में नहीं है। आने वाले वक्त में समर्थन वापसी के ऐलान होने वाले हैं, ऐसा कह रहे हैं लोग, बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि मोदी और शाह से नीतीश और नायडू समर्थन वापसी का ऐलान कभी भी कर सकते हैं। जैसे नीतीश कुमार ने सिग्नल दिया, उधर नीतीश कुमार बिहार में और आंध्र चंद्रबाबू नायडू एक झटके में इस सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान कर देंगे। इस बात को लेकर के अंदर डर है, लेकिन इंडिया गठबंधन के अंदर एक खुशी की माहौल इसमें छाया हुआ है और एक विश्वास और संतुलन इस रणनीति में नजर आ रही है। तो अब राहुल गांधी की बैठक में क्या निकलता है यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। फैसले किस किस चीज को लेकर के हो रहे, यह तो है बैठक है तो नीतीश नायडू को लेकर के चर्चा होगी, व्यवस्था बदलने को चर्चा होगी, मोदी सरकार बदलने के लिए ये एक नई रणनीति बनेगी इंडिया गठबंधन की, ये एक नई रणनीति बनेगी और इंडिया गठबंधन को लीड कांग्रेस ही कर रही है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि उसकी बातों को भी सब मान रहे, सब एकजुट हो गए, कांग्रेस के साथ सब खड़े हो गए, यह दिख भी रहा। तो देखना यह है कि अब यह किस मोड़ तक यह लड़ाई जाती है। क्या अब यह सरकार बदल करके ही यह लड़ाई समाप्त होगी? हकीकत तो यह है कि सरकार जब तक बदलेगी नहीं, व्यवस्था नहीं बदलेगा, तब तक यह लड़ाई समाप्त नहीं होगी। लड़ाई ही व्यवस्था बदलने की है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।